जय श्री हरि दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर कीड़ा जिमाने का नियम या कीड़ी नगरे का नियम। चींटियों को खाना खिलाने का नियम कैसे ले सकते हैं, कीड़ियों को भोजन कराने के समय क्या बोलना चाहिए, इसका अध्यापन कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मकर संक्रांति या संक्रांत वाले दिन बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, दान किए जाते हैं और जो सबसे ज्यादा महादान होता है ना, महापुण्य होता है, वो होता है किसी भी बेजुबान जानवर, किसी भी जीव जंतु का पेट भरने का नियम। वैसे तो आप सभी नियम करते हैं, सभी का अपना अपना एक महत्व होता है, सभी अपनी जगह बहुश्रेष्ठ है, परंतु जो जीव जो हम पर निर्भर करते हैं ना, क्योंकि वो भगवान ने ये सृष्टि ऐसी ही बनाई, जितने जीव जंतु है ना वो हम इंसानों पर ही निर्भर है। कहीं ना कहीं अगर हम खेती करते हैं ना, तो उसी में जो अनाज वगैरह खाते हैं ना, वो ये हम दान करते हैं। जैसे कि चिड़िया को चुगा देना, या फिर कुत्ते को रोटी खिलाना, या गाय के लिए रोटी निकालना, या चींटियों को हम अनाज डालना, तो सब हम पे वो निर्भर करते हैं। उन्हें खुद बोना उगाना नहीं, कमाना नहीं आता है, तो आप अपने ही जीव में कुछ एक नियम ऐसा हमेशा बनाए रखें, जिसमें आप जीव जंतु के लिए दान करें। किसी तरह का एक नियम होता है कि कीड़ी नगरे को जिमाना या कीड़ी जीवाना, ठीक है। इस नियम को आप संक्रांत वाले दिन या मकर संक्रांति वाले दिन से उठा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सुबह स्नान वगैरह आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप, अगर आपने पहले कोई जो नियम पकड़ा हुआ है ना, तो पहले उसका उद्यापन कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना कीड़ा जमाने का नियम लेंगे। ये नियम कई तरह से लिया जा सकता है, तो देखिए कैसे ले सकते हैं आप कीड़ी नगरी का नियम ऐसे भी ले सकते हैं कि आप रोज कीड़ी को जमाए, कि आप रोज कीड़ी को दान डालें। आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हफ्ते में एक एक शनिवार सबसे उचित रहता है, क्योंकि जितने भी मेहनती जो मेहनती ना जीव जंतु होते हैं ना, उतने भी जो न कार्य करने वाले, जो खुद भी कार्य नहीं करते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं ना, वो जीव जंतु होते हैं ना, वो भगवान शनिदेव से रिलेटेड होते हैं। तो आप उनको जो है दान पुण्य करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो आपका शनि बहुत अच्छा होता है। आपके रुके हुए कार्य बहुत जल्दी बनते हैं, और आपको ना दिक्कत परेशानी जितनी भी आ रही होती है ना, वो आप जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उतना ही आपको फल नहीं मिल रहा है, तो सब काम भी आपके जो है बनते चले आते हैं। तो जो आप चींटियों को भी इनमें से ये एक है, जो आप चींटी को या काले कुत्ते शनिवार वाले दिन जो खाना खिलाने का नियम लेते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप यहाँ रोज का डाल सकते हैं, या कि रोज नहीं कर सकते तो आप एक शनिवार, हर शनिवार को भी कर सकते हो, ठीक है। रोज नियम पकड़, आप संकल्प करें कि मैं रोज नियम पकड़ूंगी, या रोज नहीं तो हफ्ते में ये करूंगी या पकड़ता हूँ। लड़के या लड़की कोई भी ले सकते हैं, और इसमें से कुंवारी कन्या भी नियम ले सकती है, शादीशुदा भी ले सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कुंवारी छोटी कन्या नहीं ले सकती, लड़के नहीं ले सकते। आप रोज क्रिया या सिर्फ शनिवार वाले दिन भी कर सकते हैं, या हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, ठीक है। हम दे सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। या फिर आप पूरे महीने में किसी भी एक शनिवार को, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, कभी भी एक शनिवार वाले दिन कर सकते हो। या आप चाहे तो 6 महीने के लिए भी यह नियम पकड़ सकते हैं। मकर संक्रांति से लेकर 6 महीने तक रोज आप उनको आटा डालने या अनाज डालने, या चाहे तो 40 दिन के लिए भी ये नियम पकड़ सकते हैं। उचित रहेगा, अच्छा हो रहेगा कि आप साल भर का पकड़ ले, या जैसा आप सही लगे, तो आप उस हिसाब से इस नियम को पकड़ सकते हो। तो चाहे तो पूरे एक साल, या 365 दिन, 6 महीने, 40 दिन, या सिर्फ शनिवार शनिवार वह वार लेते हैं, ठीक है। हम चींटियों को जिमा करते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो केवल गेहूं का आटा ले सकते हैं, जिमा सकते हैं, ठीक है। तो आप, मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, ठीक है। इसी तरह से आप गेहूं का आटा लीजिएगा। आप चाहे तो इसे भून भी ले सकते, थोड़ा सा सेक लगते लीजिएगा, नहीं तो आप इस तरह से भी आटा ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो गेहूं का आटा ले सकते हैं, आप सब अनाज ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जो भी आप अपने हिसाब से, जो भी आप, चींटियां तो सब कुछ खा लेती हैं। आप जो भी इस तरह से, जो नारियल का बूरा होता है वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ये जो चीनी आती है ना, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके हिसाब से ले, बूरा, चीनी, शक्कर, खांड, या फिर गुड़ भी मिला सकते हैं। आप देखिए, अब बात कर रहे हैं कि क्या देने से चींटियों को क्या फल मिलता है, ठीक है, क्या प्राप्ति होती है। अगर आप केवल यूं ही दान करना चाहते हैं, तो नॉर्मल गेहूं का आटा ले सकते हैं, ठीक है। और आप दान करते हैं ना, कुछ भी खाने की जो चीज पीस के भी, मीठा मिला ले और घी मिला करके भी आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो, कि आपको रोज कष्ट दूर हो, घर में किसी भी मेंबर को, ऊपर मान लिया जाए कोई भी हारी बीमारी हो, कष्ट हो, तो उसके लिए आप सप्त अनाज, यानी कि 7 तरह के जो अनाज होते हैं ना, उसको आप थोड़ा थोड़ा सा पीस लें, बारीक कर लें, ज्यादा बारीक भी नहीं, जैसे दलिया जैसा इस टाइप का ऐसा कर लें। तो आप ना इसको इकट्ठा पीस लें और डाल सकते हैं। और अगर आप लक्ष्मी प्राप्त को प्रसन्न करना के लिए करना चाहते हैं ना, तो आप कीड़े को तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह दान कर सकते हैं। कीड़े हैं तो फिर आप इसी आटे में थोड़े से तिल, ठीक है, तिल डाल सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दान कर रहे हैं, तो कीड़े तो फिर आप इसी आटे में थोड़े से
तिल मिला लीजिएगा, यानी कि ये आटा है ना, इसमें थोड़े से तिल मिला लीजिएगा। ठीक है, तो लीजिएगा। तो आप जो है ना लक्ष्मी माता जो प्रसन्न करने के लिए इसमें से थोड़े से डाल सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो जिमा जाए कहाँ, कीड़े नाल को कभी भी अपने आसपास नहीं बसा जाता। कीड़ी तो आप पास कहीं पार्क वगैरह होगा ना, उसमें जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी आप पर जो कीड़ा होगे ना वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उनको डाल दीजिएगा। ठीक है, कीड़ी तोस बढ़ता है, वही बढ़ता चला जा रहा है, तो आप रुक जाएगा, आप वहाँ छोड़ दीजिएगा, फिर कोई भी नई जगह पकड़ ले सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आपको जो कीड़े की घर हो ना वेलाना नहीं है, तो आप इस तरह से कुछ भी अनाज ले सकते हैं। अनाज नहीं है तो कई बार ये क्या है, लड्डू वगैरह भी ले सकते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, झूठी नहीं लेनी है आपको, अच्छी ही लेनी है आपको। नहीं भाई खा ले झूठे, उसका भी नहीं लेना, कुछ खा, ठीक है, वो नहीं लेनी है। ठीक है, वो नहीं, आपको कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप घर में भी ऐसा कोई होता है, कहीं लड्डू वगैरह आपने कोई भी मिठाई खाई है तो वो पड़ी रही है घर पर, तो आप यूज़ करोगे तो डाल दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे दोष लगता है। ठीक है, खाते तब आप उस सबको चीज़ों को पीस लीजिए मिक्सी ग्राइंड में, आप उनके थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए, थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा और आप डाल सकते हैं। आपको झूठा झूठा मतलब झूठी चीज़ें सख्त नहीं लेनी, अवॉइड नहीं कीजिए। बाकी आप जो भी आपको खाने की चीज़ें ना वो जरूर लीजिएगा। ठीक है, आपको सख्त अनाज ही लेना है, जरूरी है ना आपको गेहूं आटे ले लीजिएगा, आटा गेहूं ने वगैरह, बेसन सूजी जो भी आपको उचित लगे, क्योंकि चींटी हर चीज खाती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि चींटी क्या क्या चीज खाती है, तो आप उस प्रकार से चीजें ले लीजिएगा। ठीक है, जो चींटी के खाने के लायक हो ना, आप उन्हें खिला सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। तो जब भी आपकी चींटी को जिमाने जाते हो ना, कि चींटी को जिमाने जाते हो, कभी भी मुट्ठी भर के ऐसे ही आपको जिमाना है। कभी भी आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से मुट्ठी भर के ही जिमाना है। ठीक है, दान दिया जाता है ना, तो किसी को भी दान देते हैं ना, तो इसे मुट्ठी भर के ही दान देते हैं, इससे नहीं देते। ठीक है, इससे अशुभ माना जाता है, ये मुट्ठी ही होनी चाहिए हमारी। ठीक है, उसके बाद जो कीड़ा आप कीड़ना हो, जो जब भी आप जिमाते हो ना, आप इस तरह से उठा सकते, अपनी उंगलियों से इस तरह से अपनी उंगलियों को स्पर्श करते हुए आप उन्हें एक तरह से भोजन कराते। एक ही जगह इकट्ठा नहीं डालना है आपको, उनके बिल में के आसपास इस तरह से आपको डालना होगा। थोड़ा थोड़ा पेड़ के आसपास डाल दे, वो कीड़ियाँ खा लेती है। जो आपकी जब उंगलियां से मतलब ये छूते हैं ना, तो आपकी उंगलियां से जो हाथों में जो रेखाएं है ना, इस तरह से जो रेखाएं जो उंगलियां रहती है ना, उन्हें भी आपके सारे ग्रह नक्षत्र बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, जो सभी बहुत अच्छी होती है, जो सुधरी जाती है। तो इसलिए कीड़ना या कीड़ियां जो भी है ना, आप उनको जिमा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। मतलब जब भी आपको कीड़ नाल को जिमाए, तो इस तरह से आपको जिमाना है, इसे ऐसे मुट्ठा भर के ही आपको डालना है। तो आप किसी भी जैसे चींटी वगैरह का घर है ना, उनको ऊपर प्लान नहीं करना है, आपको नहीं तोड़ना है उनको, तो इसे आपको आराम से उनको ऐसे डालना है, धीरे धीरे से डालना है आपको। ठीक है, इस तरह से आप जिमा सकते हैं कि कितना भी आप जिमा सकते हैं, चाहे जो भी आप रोज इतना ले सकते, चाहे आप इकट्ठा बना ले, डिब्बे में भर ले, थोड़ा थोड़ा इसमें रोज डाल ले, और आप हफ्ते में एक बार भी डाल सकते हैं या महीने में एक बार भी आप डाल सकते हैं। आप बताए देखा लीजिएगा, जैसे कि नियम आप निभा सकते हैं। पहले दिन आप उसी तरह संकल्प ले लीजिएगा, जिस दिन मकर संक्रांति है ना, संक्रांति के दिन आप संकल्प ले लीजिएगा कि मैं आज से कीड़ा जिमाने का नियम ले लूंगी या लूंगा, जो भी आप नियम ले लीजिएगा। आप इस तरह से बोल सकते हो, यानी कि काली कल जोगनी माया है अपार, बिगड़ला सिचू तेरा करियो मेरा बेड़ा पार। काली कल जोगनी या मैं कपार, बिड़ला सिचू तेरा करियो मेरा बेड़ा पार। जब भी आप चींटी को जिमाने जाए ना, तो इस तरह से आप जरूर बोलना है। और यह ध्यान रखें कि जब आप चींटियों को माथे पर कितना जी मारे ना, या आपको पैर के नीचे कहीं भी चींटियां वगैरह ना वो मर ना जाए। ठीक है, आपको दोष लगेगा, थोड़ा थोड़ा संभल के उन्हें आप जिमा जाएगा और बात कर लेती है ना, कि आप उनका उद्यापन कैसे करो। देखिए, उद्यापन के लिए आप कोई भी कुछ मीठा ले सकते, चाहे तो आप लड्डू ले सकते हैं, आप चाहे तो चूरमा भी बना के ले सकते हो। कितना भी आपको जो भी जमे वो आपको मीठा लेना है। ठीक है, आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपको तीन हिस्सों में एक हिस्सा आपको किसी भी मंदिर में चढ़ाना है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा आपको कीड़ना यानी कि कीड़ी के वहां पर जिमाना है। और
तीसरा जो लड्डू होता है ना, तोड़ दीजिए चूरमा जो, वैसे ही बाकी जो होता है ना, वो अगर आपकी कोई भी मिठाई वगैरह ले रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा आप तोड़िए, जितनी और तीस है ना, वह कर दीजिए। और तीसरा हिस्सा जो आपको प्रसाद के रूप में बांटना है। इस तरह से 3 हिस्से करके किरना उद्यापन किया जाता है। बहुत ही सरल विधि है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। मकर संक्रांति वाले दिन इसका नियम उठा सकते हैं। तो वैसे भी आपको ये सही लगे हिसाब से आप इस नियम को ले सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। और मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।